बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस वर्ष की पूजा की है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल, बड़ी उत्कंठ है। सनंद जी बोले, महाराज नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ जो शंखसूर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वैद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मालोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने श्री हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया, किंतु उसके उस प्रहार से प्रात पर श्री हरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्री हरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्री हरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज तट पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ बेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए, तब वही कलह प्रिय मुनिंद्र नारद जी आ पहुँचे और सिंहासन पर दैदीप्यमान तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए थे। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु व्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। व्रज के परमादि तीर्थों ने जहाँ ना आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनंद कहते हैं, जो कहकर साक्षात देवी ऋषि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा ही क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्री हरि के लोक में चले गए। श्री हरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले। तीर्थराज ने कहा, देवदेव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन परमादि वर्ज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है। अतः ये बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैं तुम्हें धरती के समान सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया है। ऐसी बात तो नहीं हुई है? फिर तुम तो मेरे ग्रह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमथ पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा ये शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी सहार नहीं होता। सनंद कहते हैं, ये सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए। उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहाँ से
आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन और उनकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए ये ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा। गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था? ये सब मुझे बताइए। सनंद ने कहा, इसी वाराकल्प में पहले श्री हरि ने 12 रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन 12 रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान 12 बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का बहाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या दूसरी कोई भी धरनी है? धारणामयी धरनी तो केवल मैं ही हूँ। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है। तब सनंद जी वो कहते हैं, यूँ कहते हुए पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? ये दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपते, प्रभु, इसका रहस्य बताइए। भगवान 12 बोले, नितंबनी, ये सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनंद बोले, ये सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ, वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाभाव नंद, ये ब्रजमंडल समस्त लोगों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का ये महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तो माथुर ब्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। दूसरा अध्याय, गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति तथा उसका ब्रजमंडल में आगमन। नंद जी ने पूछा, महाप्राज्ञ सनंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत है। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्मा का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये मुझे बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? ये साक्षात यमुना नदी किस लोक से यहाँ पर आई है? इसका महात्म्य भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सनंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके इस प्रश्न को भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं आपको सुना। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं उस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरू, तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, यहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ ये यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वह मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा जी का कि ये बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ पर आई। गोवर्धन पर्वत से भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमिल द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया।
उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल भी बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने भी उनकी स्तुति प्रारंभ की। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।